वेलकम टू डार्क नाइट लव टेरो। टुडेस टॉपिक, कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्या। लेट्स सी हु इज थिंकिंग अबाउट यू, और वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या आपके बारे में कौन सोच रहा है और क्या सोच रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टैबलेट से रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। कौन आपके बारे में सोच रहा है और क्या, कौन मेरे व्यूवर्स के बारे में सोच रहा है और क्या। Who is thinking about you? सबसे पहले देखेंगे Who is thinking about you। मैं शफल कर रही हूँ, आप रिलैक्स हो जाए, मेडिटेट करें। कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है इस वक्त और क्या सोच रहा है। ओके, मून, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इस इंसान को लगा था ये आपकी लाइफ से निकलकर अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर लेगा। ठीक है, ये इंसान आपकी लाइफ से आपको छोड़कर गया है। बहुत इसने सोचा और इसने ये डिसाइड किया कि इसको आपको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और ये आपकी लाइफ से आपको छोड़कर चला भी गया। ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पर ये इंसान आपको छोड़कर गया था अनएक्सपेक्टेड वे में। ठीक है, तो इसको ऐसा फील हुआ था ये अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करेगा। आपको छोड़ने से, आपकी लाइफ से चले जाने से इसकी लाइफ में एक पीस आ जाएगा। ठीक है, इसको एक ये अपनी लाइफ में एक स्ट्रेस से बाहर आ जाएगा। इसने आपको एक मतलब कि इसको ऐसा फील हुआ था कि आप इसकी लाइफ में जो है ना एक बर्डन और स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है, जो आपको करंट टाइम पे या रिसेंट टाइम पे कोई आपको छोड़कर गया है आपकी लाइफ से। मतलब कि आपके साथ इसने बहुत ज्यादा आपको लेकर इमोशनल है और इमोशनल डिटैचमेंट इसने आपसे ली है। ठीक है, और अपनी लाइफ में आपके बिना एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा, वो बैलेंस नहीं बन पा रहा, वो इमोशनल बैलेंस या मेंटेन नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में। कौन आपके बारे में सोच रहा है, ये कौन पर्सन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। इंसान एक इमोशनल डिटैचमेंट तो थी ही यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड वे में एक आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया या आप लोग की अचानक कम्युनिकेशन ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंसान बहुत ईगो में आपको छोड़कर गया है, बहुत ईगोस्टिक इंसान है। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये आपको एक स्ट्रेस, एक टेंशन की तरह लेता है और इसने आपसे कुछ ना कुछ छुपाया हुआ भी हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हाइड की हुई भी हो उसने। हु इज थिंकिंग अबाउट यू। ये अपनी लाइफ में एक हीलिंग और मेंटल पीस के लिए इसने आपसे एक डिटैचमेंट ली है। ठीक है, इसको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपसे दूर जाकर अपनी लाइफ को बैलेंस कर लेगा, अपनी लाइफ में एक हीलिंग क्रिएट कर लेगा। लेकिन 7 की एनर्जी, इंसान और कंफ्यूज हो चुका है। ठीक है, ये इसकी लाइफ में शायद मल्टीपल ऑप्शन और चॉइसेस हो, उसको अदर साइड ज्यादा ग्रास ग्रीन लग रही हो, लेकिन इसके पास सेटिस्फेक्शन नहीं है, ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। आप किसी और को चूज कर या किसी और को डेट कर या किसी और को बात कर वो एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है, वो एक मेंटल पीस और वो मेंटली सुकून नहीं मिल पा रहा इसको किसी और के साथ। ठीक है, जो आपके साथ मिल रहा था या जो आपके साथ इसको एक मतलब के एक बैलेंस और इनर पीस मिल रहा था। 7 की एनर्जी कोई स्पिरिचुअली लेसन या स्पिरिचुअली आप लोग के बीच कोई ना कोई लर्निंग लिखी है या बहुत सारी स्पिरिचुअल लर्निंग रही है। ठीक है, आप दोनों के बीच बहुत सारी चीजें करने को है, काम है, कैरियर है, सब कुछ है, लेकिन एक सेटिस्फाई नहीं है। काम कर मेहनत कर सब कुछ कर ये आपको छोड़कर तो चला गया है। इसको ऐसा लगा है कि यहाँ के आपसे दूर होने के बाद इसकी लाइफ में एक बैलेंस और पीस क्रिएट हो जाएगा, ये इसकी सोच है। ठीक है, मतलब कि इसका थॉट इस तरीके का था कि आपसे दूर जाएगा तो एक सुकून आ जाएगा और ये अपनी लाइफ में अच्छे से डिसाइड कर पाएगा उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, द वर्ल्ड डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, डिफरेंट कंट्रीज हो सकती हैं, डिफरेंट सिटी हो सकती है, काफी फिक्स साइन हो सकता है, स्ट्रबन एनर्जी हो सकती है। इसको जो करना होता है वो ये करके रहता है। ठीक है, ये जो माइंड में ठान लेता है, जो ये सोच लेता है, वो चीज उस चीज को जरूर एक्ट करता है उस चीज पे। ठीक है, थोड़ा सा फिक्स टाइप पर्सन है, ये स्ट्रेस है, ये स्लीपलेस नाइट हो चुका है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है, डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है। ठीक है, रात को सही से नींद नहीं आ रही, ओवर थिंकिंग कर रहा है, सोच रहा है कि सही किया गया गलत किया आपको छोड़कर। ठीक है, इस सिचुएशन से निकलकर इसने ये सही करा है या नहीं करा है इसको नहीं पता। ठीक है, मतलब कि सडनली इससे किसी तरीके का ये इंसान ओवर थिंकिंग में जा चुका है, किसी डार्कनेस में जा रहा है। अच्छा खासा लाइफ इसकी अच्छी चल रही थी और कंफ्यूज और डिस्टर्ब कर लिया इसने खुद को, आपसे दूर जाकर या आपसे कम्युनिकेशन ब्रेक कर या आपको ब्लॉक कर। ठीक है, खैर ये इंसान आपसे दूर गया है, खुद इसने आपको लेट गो करा है। एक इमोशनल डिटैचमेंट है इसके अंदर आपको लेकर, ये आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस फील कर रहा है, अनएक्सपेक्टेड इमोशंस हैं। इमोशनली इसका कप ओवरफ्लो है, इसको आपसे दूर जाने के बाद या आपके साथ चीजों को आप
के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद ये चीज बहुत स्ट्रांगली रियलाइज हो रही है, ये इसके अंदर आपको लेकर इमोशंस हैं, ठीक है, ये आपकी केयर करता है, ठीक है, ये कितना ही इसको डिनाई कर दे, कितना ही इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दे, ये आपको लेकर फीलिंग्स फील करता है, ये आपको लेकर इमोशनल है, लेकिन इसका इंटरनल सेल्फ इसको हॉन्ट कर रहा है, इसको सोने नहीं दे रहा, इसको सही से काम नहीं करने दे रहा, 24/7 आप इसके माइंड में है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड है, यहाँ पे स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है, ठीक है। जब जब आप लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, खास तौर पे इंसान एक इस टाइम जो उसने डिस्टेंस मेंटेन करा है वो काफी ज्यादा इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक हो रहा है, इसका ये अपने आप को स्टक फील कर रहा है, ये अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, और जबकि डिस्टेंस या डिस्कनेक्ट एनर्जी आपके पर्सन ने बनाई है, आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग की वजह से सिचुएशन एंड हुई है, आपके पार्टनर ने सोच समझ कर आपके साथ कम्युनिकेशन को ब्रेक करा है, ये एंड किया है या खत्म किया है, ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन चाह रहे थे कि इंसान आपसे डिटैच हो, और वैसे भी इमोशनली एक डिटैचमेंट तो आपको फील हो ही रही थी इस इंसान में, वो इमोशनल वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा था, तो इसके माइंड में एक थॉट था, ठीक है, शायद ये इंसान नहीं चाहता कि आपके साथ चीजें बने, ठीक है, कहीं ना कहीं इसको उस चीज की रहती है कि शायद ये आपको छोड़ सकता है, उस चीज को उसका ट्राई करना बहुत जरूरी था, या आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है 7 डेज पहले आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, ठीक है, 7 डेज पहले इस इंसान ने आपको ब्लॉक करा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है या तो अक्टूबर के मध्य में इसने आपको पिछले साल ब्लॉक करा है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, हु इज थिंकिंग अबाउट यू, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोच रहा है, क्योंकि आप इसके माइंड से नहीं निकल रहे, ना काम करते हुए, ना सोते हुए, ना खाते हुए, ना पीते हुए, 24/7 आप आउट ऑफ नोवेयर आप इसके दिमाग में आ जाते हैं, और ये इंसान बिला वजह आपको सोचता रहता है और एक स्ट्रेस में रहता है, जैसे कि आपको लेकर एक जैसे कि खिंचाव फील हो रहा है, एक इमोशनली इंसान आपकी तरफ खिंच रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ये नर्वस है, इसको नहीं पता कि आपको 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली मैरिज कमिटमेंट दे भी पाएगा या नहीं, शायद इसलिए इसने आपको छोड़ा है, ठीक है, इसलिए इसलिए इसने आपसे डिटैचमेंट ली है, इसलिए इसने आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसलिए इसने सोचा कि आपको लेट गो कर दे, आपको छोड़ दे, और अगर ये आपको मैरिज या कमिटमेंट नहीं दे पाया तो बिल्कुल दी एम्प्रेस, आप एक केयरिंग लविंग पर्सन है, मैरिज मटेरियल टाइप पर्सन है, एक एम्प्रेस टाइप आपकी एनर्जी है, ठीक है, आप एक एम्प्रेस की तरह है, आपने इसको लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, आप मेल या फीमेल आपने प्रोटेक्ट करा है, लव करा है, केयर करी है इस इंसान की, पैम्पर किया है इसको, ठीक है, मतलब कि ये इंसान आपको बहुत ज्यादा एक लविंग केयरिंग मेल या वुमेन की तरह देखता है, इसके अंदर एक स्ट्रेस है, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस मेंटेन हुआ है, स्ट्रेस बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हुआ है, ऐसा हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके साथ तो है लेकिन वो इसका भला नहीं चाहते, या ये अपनी मन मर्जी कर नहीं सकता, किसी तरीके का बर्डन और स्ट्रेस है, इसके लिए इतना इजी नहीं है आपके साथ मैरिज करना या कमिटमेंट करना, सर्कमटेंसेस ऐसे हैं, या इसका थॉट ऐसा प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, शायद यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग की जरूरत है, आपके पर्सन को पता है क्लियरली यहाँ पर आज नहीं तो कल आप एक स्टेबिलिटी या रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, आप एक्सपेक्ट ना करें, कुछ एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, बस ये इस माइंडसेट में, और जब आप साथ हैं, जब आप इसको चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स पे इसको लेकर एक इतना लव है, इतना केयर है, तो यहाँ पर ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, आप एक फ्यूचर सोचेंगे, मैरिज सोचेंगे, कमिटमेंट सोचेंगे, आपके पर्सन को ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है, आपकी पर्सन एक रिस्क टेकिंग करने से घबरा रहे हैं आपकी तरफ, जैसे कि ये वो इंसान आपको सोच रहा है 24/7, ये इंसान आपकी तरफ रिस्क टेकिंग करने से घबरा रहा है, इसको बहुत सारा फियर है, ये बैगेज पास्ट बैगेजेस लेकर चल रहा है, इग्नोर कर रहा था, गोस्ट कर रहा था, ठीक है, ओके, पेजेस की एनर्जी बहुत ज्यादा एक इमेच्योर एक्ट कर रहा है ये इंसान, ठीक है, इतना शायद टाइम गुजरने के बावजूद आपका शायद ये 1 ईयर 2 ईयर 8 ईयर पुराना कनेक्शन है, लेकिन फिर भी एक इमेच्योर तरीके से इसको रिएक्ट कर रहा है ये इंसान, जैसे कि बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता क्या करना चाहिए, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आपको ऐसे बिहेव करके दिखा रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूँ, लेकिन ये एक बहुत स्ट्रांग आपको लेकर सोच रहा है, ठीक है, डिफेंसिव हुआ है, गार्ड्स अप करे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान जानता है ये आपको छोड़कर नहीं रह पा रहा, ठीक है, ये आपको निग्लेक्ट कर कर ये आपको इससे ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकता। 6 ऑफ कप्स, आप लोग का कुछ डेस्टिनी यहाँ पर डेस्टाइन बॉन्ड है, ठीक है, कुछ डेस्टिनी ने यहाँ पर आप दोनों के बीच लिखा हुआ है, कितना ही दूर भाग ले, शायद ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये इस कनेक्शन से भागा है, पहले भी भागा है, ठीक है, लेकिन अब फर्क ये है कि आप बहुत ज्यादा
बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट पर्सन की तरह हो चुके हैं, आपकी लाइफ अच्छी है, आप फुलफिलिंग लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास एक लव केयर करने वाले लोग हैं, ठीक है, आप खुद बहुत इंडिपेंडेंट माइंडसेट में हैं, स्ट्रांग बहुत होके दिखा रहा है लेकिन मेंटली टेंशन में है, ठीक है, मेंटली स्ट्रेस में, ये मेल है या फीमेल है, इस लव को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि ये इंसान आपको लेकर बहुत सारा प्यार कैरी कर रहा है, बहुत सारा लव कैरी कर रहा है। इस इंसान को पता है अगर इसने चीज़ों को आपके साथ ज़्यादा दिन इससे रखा तो आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आप मूव ऑन कर जाएंगे, आपकी लाइफ में कोई और इंसान आ जाएगा। अगर इसने आपके साथ ये एम्प्रर वाला बिहेवियर, अगर इसने अपने इस ईगो को, इस मतलब कि एक सिंगल हुड को इसने कट ऑफ नहीं करा, या अपनी सिंगल हुड से ये इंसान बाहर नहीं आया, या ये आपकी तरफ इसने एफर्ट नहीं करा, तो यहाँ पर ये बहुत क्लियर है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, आपको ज़रूरत नहीं है इस इंसान की। इसने आपकी लाइफ में या तो रहकर देखा है, आपको स्टॉक कर रहा था, या आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा था किसी ना किसी से, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, आप इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, अब आप मैरिज का टाइम है। अब अगर इसने आपके लिए कोई एफर्ट नहीं करी, इसने कोई आपको लेकर एक सीरियस डिसीजन नहीं लिया, तो अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत क्लियर यहाँ पर इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है इस इंसान के पास, ठीक है। आप पहले की तरह शायद बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी में नहीं है, आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल हो चुके हैं, ठीक है, कि इमोशनल डिटैचमेंट है यहाँ पर, ब्रोकन एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, स्ट्रेस आउट है, ठीक है। इसको ये चीज़ फील हो रही है कि चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है, टेबल टर्न हो चुकी है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसके जाने से, या एक डिस्टेंस जो भी बना है, XYZ जिस तरीके का एक ब्रोकन इस कनेक्शन बना हुआ है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और आपके पर्सन को इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक जैसे कि हेजिटेशन, डिस्टर्ब हो चुका है ये इंसान, आपके साथ खुद एक डिस्टेंस मेंटेन कर डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि इसके दिल दिमाग से आप नहीं निकल रहे, ठीक है। यहाँ पे आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है इस इंसान के ऊपर, ठीक। क्या सोच रहा है आपको लेकर ये इंसान, सोच क्या रहा है, इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये सोच तो आपका कोई ऐसा इंसान रहा है जो आपको कुछ टाइम पहले छोड़कर गया, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, इसने आपसे एक इमोशनल डिटैचमेंट क्रिएट करी है, ठीक है, और इसको ऐसा लग रहा था ये अपने आप को आपके बिना बैलेंस कर लेगा, इसकी लाइफ आपके बिना भी अच्छी है, जी तो रहे थे ज़िंदगी, पहले भी तो चल रही थी। ज़रूरी है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बढ़े और फाइट करे इस कनेक्शन के लिए, बहुत सारे लोगों से ये इंसान फाइट नहीं कर पा रहा, फैमिली भी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, इसको आपके लिए फाइट करना पड़ेगी, आपके लिए इसको स्टैंड लेना पड़ेगा, इसको आपके लिए बहुत सारा कॉन्फिडेंस गैदर करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। क्यों आपको या ये इंसान सोच रहा है? इंट्यूशन यहाँ पर, इंट्यूटिवली डिवाइन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पर, टीचिंग, आपने बहुत कुछ लर्निंग करवाई है, बहुत कुछ सिखाया है, आपके आने के बाद इसने अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग लेसन्स लर्न करे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये वाली एनर्जी है, ट्रुथ। सच्चाई यही है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों का कनेक्टेड है, ठीक है, आप लोग एक स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। इमोशंस एंड रिलीज, भाई इसके इमोशंस बहुत रनिंग हाई हो रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, इसको ऐसा लग रहा है काफी डिफिकल्ट है आपसे डिटैचमेंट लेना, या आपसे दूर जाना, या आपको अपनी लाइफ में पोजेसिव हो रहा है, आपको किसी और का होता देखना, या आपकी लाइफ में कोई और आएगा, इसको ये चीज का अंदाजा है। अगर ये इंसान आपके साथ चीजें ठीक नहीं करता तो आज नहीं तो कल अपनी लाइफ में आप किसी और के साथ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, और ये इंसान इस चीज को फील कर पा रहा है, पर्सपेक्टिव इसका चेंज हो चुका है कि आप इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस शायद जरूरी था, स्लो डाउन, बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लो डाउन, स्लो बट स्टडी, बहुत स्लो है इसका मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर स्लो एंगर इश्यूज हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ये इंसान, और किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकता है, किसी चेंजेस से गुजर रहा है, स्ट्रांगली चेंजेस से गुजर रहा है, और फिक्र से गुजर रहा है, जैसे कि एक जेलसी से गुजर रहा है। अगर कल को ये आपको किसी और के साथ देखेगा, उसको कैसा फील होगा, ये क्या फील करेगा, मतलब कि आपके पार्टनर, ऐसे पार्टनर के अंदर सडन चेंजेस हैं जो आपके साथ कोई भी एक्शन लेकर बॉदर ही नहीं होता था, आप बॉदर नहीं हो रहे तो ये बॉदर हो रहा है उस एक्शन से। इसको लगा था कि आप उसको चेस करेंगे, आप उसके पीछे आएंगे, आप उसको अप्रोच करेंगे, आप उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे, आप बहुत साइलेंटली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, आप बॉदर नहीं हो रहे इसकी किसी भी चीज से, और ये चीज इसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस दे रही है, और कहीं ना कहीं आप बॉदर हो रहे नहीं हो रहे, ये जेन्युइनली आपको लेकर बहुत इमोशनली इनसिक्योर फील कर रहा है,
इसको समझ नहीं आ रहा ये क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहा है, क्यों आपके दूर जाने से या ये सोचकर कि आप किसी और के साथ होंगे कल को, ये क्यों बहुत ज्यादा एक भर रहा है, इसका दिल भरा जा रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा। इसने आपको खुद छोड़ा, इसने खुद आपको जाने दिया है, तो अब क्या हो गया, मतलब कि आप तो हैं लेकिन जो ये चाह रहा था, अब आप पीछे भी नहीं आ रहे, अब आप प्लीज प्लीज भी नहीं कर रहे, अब आप जिदे भी नहीं कर रहे, तो ये क्या माजरा है, आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे, ठीक है। जैसे कि इसको ऐसा लग रहा है ये अब ट्रूली आपसे लव कर बैठा है, ये ट्रूली आपको अपनी लाइफ में एज अ स्पाउस, एज अ फ्यूचर पार्टनर, एज अ फ्यूचरिस्टिक एक इंसान अपनी लाइफ में देख रहा है। इसको ट्रूली आपसे जो इसका मिसिंग पजल था वो आप है, इसकी खाली जगह को आपने भरा है, मतलब इसको ये चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन स्ट्रॉन्गली फील हो रही है, आप इसको कंप्लीट करने के लिए आए थे, ठीक है। और जब जैसे ही आपका काम पूरा हुआ, आपने जब यहाँ पर ये चीज़ इसको ट्रस्ट हो गया कि लव करने वाले एग्जिस्ट करते हैं, प्यार करने वाले एग्जिस्ट करते हैं, आपने चीज़ इसको ये अपने लव को प्रूफ कर दिया। आप जो भी इसके लिए जो भी कर रहे थे वो इसके लिए कर रहे थे, सिर्फ इसके लिए कर रहे थे, इससे जुड़ी किसी भी चीज़ के पीछे नहीं थे, ना इसके फैमिली बैकग्राउंड, ना पैसा, ना इसकी जॉब, ना इसका एक कैरियर, इसकी रेपुटेशन, किसी चीज़ के पीछे नहीं थे, आप इसको लव कर रहे थे और आज भी करते हैं। इसका आपकी लाइफ में ना आना या आपकी लाइफ से डिस्टेंस बनाना ये इसकी चॉइस है, ये आपकी चॉइस कभी भी नहीं रही और आज भी नहीं है, ठीक है। मतलब कि ऐसा हो सकता है इसको बहुत सारे धोखे मिले हों, ठीक है, ओके, कुछ देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, करंट फीलिंग्स, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, इस टाइम फ्रेम पे इसकी आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ओके, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज़्यादा एक लवी डवी बात करना चाहता है, ये आपके साथ एक सोल बॉन्ड फील कर रहा है, ठीक है। और शायद ये बहुत टाइम बाद हुआ है ऐसा, बहुत मुश्किल से ये चीज़ आप ये जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है ना, आप इस कन्वर्सेशन का 8 ईयर से वेट कर रहे हैं, 2 ईयर से वेट कर रहे हैं, बहरहाल बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं, या 8 मंथ से या 8 वीक से, ठीक है। ओके, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, करंट फीलिंग्स, देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, ये इसने आपको मैनिपुलेट किया, इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में रहते हुए, लेकिन इसके सारे माइंड गेम्स ढेर पड़ गए हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपसे अब चाहता है 2 ऑफ कप्स, मैरिज, कमिटमेंट, ये आपको कंसिडर कर रहा है एज अ स्पाउस, एज अ फ्यूचर पार्टनर, ठीक है। ये आपके साथ पीस मेंटेन करना चाहता है, ये आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, ठीक है। ये थक चुका है आपसे भाग भाग कर, मैं आपको लिटरली ये कहूँ, आपके साथ माइंड गेम खेल खेल कर, आपको कंफ्यूज कर 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 ये थक चुका है और आपको लेकर बहुत डीप डाउन इमोशनल हो रहा है। ये ओवर थिंकिंग, इनडिसाइसिवनेस एंड करना चाहता है, इस एंडिंग को खत्म करना चाहता है, क्योंकि उसको ये चीज़ फील हो रही है आपके बिना नहीं रह सकता, ये बहुत क्लियर है। ओके, ये क्लियर हो चुका है भाई, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है, इसको आपकी तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, आपकी तरफ इसको एक मतलब कि एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अगर इसको ये कनेक्शन चाहिए तो इस इंसान को आपके लिए मतलब कि ये आपको गोस्ट कर रहा है, ठीक है, ये आपको शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन जितना ये इंटरेस्टेड है आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा साइलेंटली होके बैठा हुआ है, ठीक है। हम्म, आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट मिलने वाला है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। ये जो गोस्टिंग एनर्जी है ना, ये जो इग्नोरिंग एनर्जी, आप इससे बाहर आने वाले हैं, बहुत इन एंड आउट कर रहे हैं इस इंसान ने, लेकिन आप दोनों ही स्टक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की ही लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन नहीं हो पा रहा, आप दोनों एक दूसरे का पीस है, ठीक है, आप दोनों को यहाँ पर पुरानी चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें डेस्टाइन होती हैं, ये कनेक्शन आप लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, आप लोग का रिश्ता ऐसे ब्रेक नहीं हो सकता, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप लोगों के अंदर एक मतलब कि आप लोगों की जो कमियां हैं वो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं, पूरा करती हैं, ये चीज आप दोनों को समझ आ रही होगी, आप दोनों एक दूसरे के लिए फुलफिलिंग करने वाले पार्टनर हैं, एक इनर हैप्पीनेस, एक इनर माइंडसेट, ठीक है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, गिव मी वन कार्ड, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, ये करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहा है, देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, अब मूवमेंट इनटू बैलेंस, इंसान अब इस रिश्ते को बैलेंस में लेकर आना चाहता है, डिसाइड कर चुका है, ठीक है।
हार्मनी और एनर्जी, इंसान हार्मनी क्रिएट करना चाहता है, ठीक है, इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, इसने आपके साथ शायद दोबारा एक डिस्कनेक्ट होकर स्टॉपिंग इल्यूजन, ठीक है, इस इल्यूजन से बाहर आ रहा है, इसने आपके साथ एक डिस्कनेक्ट होकर ये चीज़ रियलाइज कर ली है, ये इनर जर्नी से गुजर रहा है कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको खो नहीं सकता, ये आपको किसी और का होने नहीं दे सकता। आपके साथ इसकी एक बहुत ज़्यादा लाइफ में अबंडेंस आती है, अबंडेंस अट्रैक्ट होती है, ठीक है, तो एक पॉजिटिविटी है, एक पॉजिटिविटी, एक पॉजिटिव, इसने अपनी मन की कर देख ली। इसको लग रहा था ये आपसे दूर जाएगा, भूल जाएगा और इसको याद नहीं आएगी, चीजें सही रहेंगी और अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, बहुत काम चल रहा है, बहुत कैरियर पीक पे जा रहा है, काम धंधे हो रहे हैं, मतलब क्या बहुत कुछ चल रहा है लाइफ में, तो आपकी जरूरत नहीं है और मतलब कि आप इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ इस टाइप का इंसान है इसकी लाइफ में। जैसे ही एक बिजी चीज आती है तो ये सोचता है कि चलो ये आपको शायद अब भुला सकता है, शायद ये आपको निकाल सकता है अपने दिल दिमाग से, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। इसको ये चीज सोचनी चाहिए, ये आसान नहीं है, ये कोई एक सोल से बना हुआ कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, ये आपको किसी भी मसरूफियात के पीछे नहीं छुपा सकता, किसी भी मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आपको लेट गो नहीं कर सकता। देखिए, अगर वन लाइनर ये मैसेज अगर आपको कुछ देना चाहे, अभी क्या देना चाहेगा, आपको यहाँ पर अपने सेल्फ पे बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए, ठीक है, ये साइलेंट बैठा हुआ है, उसको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है इस नो कॉन्टेक्ट से, सेपरेशन से, ठीक है। आपको अगर ये एक मैसेज अभी कुछ देना चाहे तो क्या देगा? इट्स टाइम टू फॉर मी टू हील नाउ, ठीक है, ये इंसान अब हील हो चुका है। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल फॉर दैट डे, किसी दिन किसको हर डिटेल याद है, ठीक है, आई डोंट नो कौन सा डे था। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स, ठीक है, ये चाहता है कि इसने जो भी आपको वर्ड्स कहे ये वापस ले ले उन वर्ड्स को, ठीक है। आई नो एग्जैक्टली what I was doing, ठीक है, इसको पता है ये क्या कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से इसको इस बात का पता है, ठीक है। यू एंड आई वेयर टू यंग, इसको लगता है जब आप लोग मिले बहुत यंग थे, ठीक है, जो भी हो रहा था बहुत यंग थे आप दोनों। ओके, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। आपको पता होगा अब ये कौन इंसान है जो आपको लेकर सोच रहा है और क्यों सोच रहा है ये भी पता होगा। ये आपको लेकर स्पिरिचुअली बहुत इंटेंस रहता है। कुछ आप और इसका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सॉन्ग्स के थ्रू हो सकता है, टेलीपैथिक हो सकता है, आप लोग कितना ही दूर चले जाएं एक दूसरे से डिटैच नहीं हो पाते, डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है ये। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।